सरकटा की कहानियां आपने फिल्मों और टीवी शो में कई बार सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको बंगाल में घटी एक सच्ची घटना सुनाएंगे। दिवाकर, जो बचपन में लखनऊ में पल बढ़ा था, कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था। उसका गांव वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर एक छोटे से कोने में था। उसने अपने माता पिता की मौत के बाद अपनी नानी को लखनऊ ले जाने के लिए गांव जाने का फैसला किया था। जब वह गांव के पास पहुंचा तो पाया कि मुख्य सड़क बारिश के कारण खराब हो गई थी। उसने देखा कि एक साइन बोर्ड जंगल के रास्ते से उसके गांव की ओर इशारा कर रहा था। दिवाकर ने वही रास्ता ले लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह निर्णय उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला है। शाम ढल रही थी और जंगल का यह रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। दिवाकर के अलावा वहां कोई और नहीं था। कुछ दूर चलते ही दिवाकर को अजीब सा भारीपन महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे कोई 10 फीट लंबा आदमी झाड़ियों के पीछे खड़ा उसकी ओर देख रहा हो। दिवाकर ने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, तो उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। तभी उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिससे वह लड़खड़ाकर गिर गया। जब उसने देखा कि उसके नीचे क्या था, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कोई और नहीं बल्कि एक इंसान का कटा हुआ और सड़ा हुआ सिर था। ये देखकर दिवाकर जोर से चिल्लाया और किसी तरह उस इलाके से निकलकर अपने घर पहुंच गया। जब दिवाकर ने अपनी नानी को बताया कि उसने जंगल में एक कटा हुआ सिर देखा, तो उसकी नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि जंगल का यह रास्ता कई सालों से सुनसान है, क्योंकि वहां सर कटा रहता है। वह कहानी यह थी कि गांव में एक लंबे चौड़े पहलवान लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया था। जब उसने अपने प्यार का इजहार किया, तो लड़की के परिवार ने उसकी बुरी तरह पिटाई की और बेइज्जती की। इस घटना के बाद वह लड़का पागल हो गया और एक रात उसने उस लड़की को मार डाला। लड़की के परिवार वालों ने उसे जंगल में ले जाकर उसका सिर काट दिया और उसके शव को वहीं छोड़ दिया। कहते हैं कि तब से सरकटा की आत्मा उस जंगल में भटकती है और बदले की आग में जलती रहती है। अगर वह किसी को एक बार दिख जाए, तो वह उसे भी मारकर अपने जैसा बना देता है। दिवाकर ने इस कहानी पर विश्वास नहीं किया और अपनी नानी को कहा कि जो उसने जंगल में देखा वह किसी आत्मा का नहीं, बल्कि एक मृत आदमी का सिर था। इसके बाद वह नानी के साथ खाना खाकर सोने चला गया। आधी रात को दिवाकर को ऐसा लगा कि कोई धीमी आवाज में उसे पुकार रहा है। उसने उठकर देखा कि कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगी, उसे वही आवाज फिर से सुनाई दी। दिवाकर ने देखा कि वह जंगल में है और उसके पीछे एक 10 फुट लंबा आदमी खड़ा है, जिसके हाथ में उसका कटा हुआ सिर है, वही सड़ा हुआ सिर जिसे उसने रास्ते में देखा था। अब दिवाकर से मदद मांग रहा था और कह रहा था कि क्या वह उसका सिर उसके शरीर पर वापस जोड़ सकता है। सिर मदद मांगते ही भयानक तरीके से हंसने लगा और अचानक दिवाकर की नींद खुल गई। जैसे ही दिवाकर की आंख खुली, वह सिर उसके सामने हवा में तैर रहा था और भयानक तरीके से हंस रहा था। दिवाकर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अपने बिस्तर से हिल भी नहीं पा रहा था। वह डर के मारे जोर से चिल्लाया और तभी उसकी नानी कमरे में आई और लाइट्स ऑन कर दी। लाइट्स जलते ही सिर गायब हो गया। जब नानी ने पूछा कि उसे क्या हुआ, तो दिवाकर ने कहा कि उसने बस एक बुरा सपना देखा है। दूसरी रात को जब दिवाकर अपने कमरे में सोने गया, तो उसने देखा कि खिड़की के बाहर एक अजीब लंबा आदमी शॉल ओढ़े खड़ा है। ये देखते ही दिवाकर घबरा गया और अचानक उसका दम घुटने लगा। उसने देखा कि सरकटे का सिर उसके ठीक पीछे है और उसके बालों से उसका गला दबा रहा है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक तेज हवा का झोंका आया और वह बेहोश हो गया। जब दिवाकर की आंख खुली, तो उसकी नानी उसके सामने थी। दिवाकर ने अपनी नानी को रोते हुए सब कुछ बताया। उसकी नानी बहुत घबरा गई और दोनों ने तय किया कि सुबह होते ही वे गांव छोड़ देंगे। उस रात दिवाकर की नानी उसके कमरे में सोई, लेकिन कुछ ही पल में जब उनकी आंख खुली, तो दिवाकर बिस्तर पर नहीं था। उन्होंने पूरे घर में उसकी तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अंततः गांव वालों ने जंगल में दिवाकर को खोजा। वहां उन्हें जोर जोर से गुर्राने की आवाज आई और देखा कि दिवाकर एक बड़ी तलवार के साथ खड़ा है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं
और वह गुस्से से गुर्रा रहा था। जब नानी ने उसे आवाज दी तो दिवाकर ने अपनी तलवार से अपना सिर काट लिया। ये देखकर सभी गांव वाले डर के मारे भाग गए और दिवाकर की नानी वहीं गिरकर रोने लगी। सालों बाद ये घटना उस गांव में हुई सबसे भयानक मौत थी। लोगों ने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहते हैं कि अब भी बंगाल के उन जंगलों में कई सरकटे भटकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह सरकटे की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।